हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसलिंग की 50 मीटिंग्स हुई। उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है और उस कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं, कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएटेड भी हुए हैं। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि सर अमेंडमेंट में यानी कि जीएसटी की 50 जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न्स के बारे में, यानी कि हमें एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना होता है। अब नॉर्मली फिनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर ऐसा रूल्स था कि अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीस है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसको सेम टू सेम फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया है। दैट मीन्स कि अगर आपका टर्नओवर फिनेंशियल ईयर 22-23 में 2 करोड़ से नीचे है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि अगर आपका कोई मिसमैच हो रहा है, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B में मिसमैच हो रहा है, आपने कोई आईटीसी फिनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीसी अगर आपने फिनेंशियल ईयर 23-24 में ले रखी है तो फिर आपको जीएसटीआर 9 आप फाइल कर सकते हो, लेकिन आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ये रूल्स यहाँ पे आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स की। इनमें लिखा हुआ है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म इज नॉट मैंडेटरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कॉमन इनपुट सर्विस प्रोसीजर। सर इसे जो मैकेनिज्म है ये ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टीज को अगर आप अपनी आईटीसी को अवेल करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं सर सर्कुलर टू इश्यू टू प्रोवाइड क्लियर टू वेरियस इशू पर्टेन जीएसटी लाइबिलिटी एज पर द लाइबिलिटी रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट केस इन्वॉल्विंग वारंटी रिप्लेसमेंट और पास रिपेयर सर्विस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। दैट मीन्स कि ये होता है कि हमने कोई भी गुड्स उनको सेल किया, उनको ये किया वारंटी के बेस पे कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम गुड्स वापस रिटर्न कर लेंगे। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इशू प्रोवाइड क्लियरिटी आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसकी भी क्लियरिटी हमारे पास में आ जाएगी। अब बात करते हैं क्लैरिफिकेशन रिफंड रिलेटेड इश्यूज। अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो किसी जीएसटी के अंदर, रिफंड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उनके भी रूल्स यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप जीएसटी इनपुट टैक्स रिफंड के लिए गए तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि सर फॉर्म जीएसटीआर 2B ये आपका वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आपका आईटीसी है और अगर वैलिड अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका रिफंड के लिए बात करेंगे। अदरवाइज अगर आपके जीएसटीआर 2B में दिख ही नहीं रहा और रिफंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपका नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीसीएस लाइबिलिटी एज पर 15 सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सिंपल गुड्स एंड सर्विस और बोथ, उसमें आपको आईटीसी कलेक्ट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशन आया सर ई इनवॉइसेस के रिलेटेड, गवर्नमेंट के हिसाब से आपको ई इनवॉइसेस जनरेट करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया सर एज पर द रिकमेंडेशन काउंसलिंग 48 मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या बताया सर इन्वॉल्विंग डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल फ्रॉम जीएसटीआर 3B वाइज अवेलेबल एज पर द फॉर्म जीएसटीआर 2A फॉर फिनेंशियल 17-18 18-19। दैट मीन्स कि सर 17-18 अगर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A के बीच में कोई भी डिफरेंसेस है आप उसको चेंज अपडेट कर सकते थे। अब वही रिलीफ उन्होंने फिर से दे दिया है। कब से दे दिया है सर? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31/12/2021 यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक अगर आपके जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 2B के बीच में कोई भी डिफरेंसेस हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये उन्होंने यहाँ पर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया। इसके बाद सर स्पेशल प्रोविजन टू प्रोवाइड अंडर सेक्शन 148 सीजीएसटी 2000 ट्रान 1 और ट्रान 2 ये हमारा होता है सर स्टॉक के रिलेटेड, तो ये उसके लिए उन्होंने एक और अपडेशन यहाँ दे दिया। इसके बाद यहां पर बात की है सर काउंसलिंग रिकमेंडेशन एक्सटेंड अमेंस्टी स्कीम। अब अमेंस्टी स्कीम को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। आप इसकी स्कीम के थ्रू क्या कर सकते हो सर? अगर आपने फॉर्म जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 9 फाइल नहीं किया, फॉर्म जीएसटीआर 10 रिटर्न फाइल नहीं किया, रिवोकेशन जीएसटी कैंसिल रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया तो वो आपने फिर से अप्लाई नहीं किया हुआ, डीम्ड विड्रॉल फॉर असेसमेंट ऑर्डर इश्यूड अंडर सेक्शन 72 सीजीएसटी एक्ट टिल 31 अगस्त 2023, यानी कि सर इसको इस अमेंडमेंट स्कीम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। 31 अगस्त 2023 तक अगर आपके ऐसा कुछ भी हुआ है तो वो आप फाइल कर सकते हो। ओके, इन व्यू प्रिवेलिंग लॉ ऑफ द सिचुएशन स्टेट मणिपुर काउंसलिंग रिकमेंडेशन एक्सटेंड द ड्यू डेट। मणिपुर के अंदर बारी बारी से ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 7 के लिए उन्होंने अप्रैल मई जून की जो डेट है उसको 31 जुलाई 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है।
इसके बाद यहाँ पर कुछ और अपडेशंस हैं जिस अपडेशन को हम यहाँ पे कवर करते हैं। अमेंडमेंट इन सीजीएसटी रूल 2017 रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या अमेंडमेंट आया, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द काउंसिलिंग हैज रिकमेंडेशन द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन सीजीएसटी रूल 2017 स्टेट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड इफेक्टिवली डील विद द मेंस ऑफ फेक एंड फ्रॉडेंट रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। आजकल पहले क्या होता था, फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते थे, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे काम हो रहा था। अमेंडमेंट रूल 10A provided that the details of bank account in the name and PIN of the registered person to be required to be furnished within 30 days of the grant registration before filing statement outward supply under the section 37 of CGST Act from GSTR 1 and IFA whichever is the earlier। That means ये है कि सर अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका बैंक अपडेट करना, यानी कि बैंक की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपने नहीं किया तो अब क्या होगा सर, अगर आपने ये 30 दिन के अंदर अंदर नहीं किया तो आपका जो नंबर है वो नंबर्स आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप GSTR 1 और जो भी रिटर्न्स है वो रिटर्न्स आप फाइल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये रूल्स उन्होंने ले आके आ गए हैं। अब सर यहाँ पर जो रूल्स लाए ये लाए कि सर अगर आपने बैंक अपने प्रोवाइड नहीं की जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी कैंसिल कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन जैसे आपने बैंक अपडेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन फाइल करना शुरू कर दोगे। इसके बाद सर रूल 80C लेके आए। 80C रूल्स ये है कि GSTR 1 और GSTR 3B में अगर आपके आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ के अंदर कोई भी मिसमैच हो रहा है तो वो आप फॉर्म GSTR 01C के अंदर डी टू प्रोवाइड मैनर एट 01C के अंदर भी आप उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसका पेमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है कि अगर हमारे GSTR 2A 2B के अंदर कोई चेंजेस है, उसके अंदर अगर आपने कोई मिसमैच हुआ है तो वो भी आप उसका चेंजेस कर सकते हो। GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में कोई भी वेरिएशन है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने एक फॉर्म GSTR 3A लाया है। ये लाया है कि अगर कोई GSTR 9 जिसके लिए एप्लीकेबल था उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ये उनको नोटिस भेजेंगे। इसके बाद रूल 5 ये है जो OIDR सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको लिए फाइल करना है सर, उनके थ्रू नोटिस वो भेजेंगे। इसके बाद यहाँ पर इतने सारे जो नॉर्मल्स हमारे लिए जो काम की चीज़ें थी वो ये थी। आई होप कि आपको इस वीडियो में अगर जो भी अमेंडमेंट GST रिलेटेड वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।